नमस्ते। हाय फ्रेंड्स। हम सभी की ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन हमारी कार्यप्रणाली ही ऐसी हो रही है कि हमारे में से किसी के पास भी कोई टाइम नहीं है। उस टाइम की बेवजह उपयोगिता की वजह से हम सभी की लाइफ की दिन प्रतिदिन बैटरी कम होती जा रही है। वो बैटरी क्या है? हमारी एनर्जी, हमारी कॉस्मिक एनर्जी। वो कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो हमें अपने आप अंदर से इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे मोबाइल में बैटरी कम हो जाती है तो हमें चार्ज करना पड़ता है, उसी लिए हमें कॉस्मिक एनर्जी को पाने के लिए भी सबसे आसान तरीका है कोई नियम बनाना। आज हमारा टॉपिक ही है नियम का महत्व। ऐसा कहा जाता है कि नियम कोई भी रख ले, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जैसी आपकी अनुकूलता, जैसी आपको अच्छा लगे, जैसा आपको समय मिले, उस तरह से आप यदि कोई भी नियम रखेंगे तो नियम है वो एक बार आपके यम को वापस भेज सकता है, यानी कि एक बार आपकी मृत्यु भी वापस जाएगी। इसलिए आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि नियम का क्या महत्व होता है। एक गांव था। गांव में एक सन्यासी आए थे, वो सत्संग करने के लिए। कुछ दिन तक वहाँ पे रुके और डेली रात को वो सत्संग करने लगे। गांव के लोग भी डेली आते थे सत्संग सुनने के लिए। और उस सत्संग में एक चोर आता था। चोर इसलिए आता था कि डेली देखा जाए कि कौन कौन से लोग यहाँ पे सत्संग में आते हैं, जबकि वो देखता था कि जो यहाँ पे है उसके घर पे जाके मैं चोरी कर सकता हूँ। इसलिए वो देख लेता था जो लोग यहाँ पे है उसके घर पे जाके वो चोरी करने लगा। ऐसे ऐसे जितने दिन भी वो सन्यासी है वहाँ पे रहे, चोर को तो बड़ा मज़ा आने लगा कि अच्छा है, सन्यासी है तो मेरा भी धंधा बहुत बड़ा अच्छे से चलता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद जब सन्यासी ने कहा कि आप सभी कोई ना कोई नियम पक्का करके आए, आप सभी को कोई ना कोई एक नियम रखना है और मैं कल जाने भी वाला हूँ, इसलिए आप सबको मेरे पास एक वचन देना है कि आप सब एक नियम रखेंगे। चोर ने भी सोचा मैं भी रोज़ आता हूँ तो मुझे भी कोई नियम रखना पड़ेगा। तो जब दूसरे दिन सन्यासी ने पूछा कि कौन कौन क्या क्या नियम रखने वाला है, तो सभी ने अपने अपनी तरह से अपनी अनुकूलता के अनुसार बोल दिया कि हम ये नियम रखने वाले हैं। अब चोर तो वहाँ पे कोई सत्संग की इच्छा से तो आता नहीं था और उसे कोई नियम रखना भी नहीं था, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए उसने बता दिया कि मैं बैलगाड़ी नहीं खाऊंगा। अब बैलगाड़ी कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, लेकिन बोल ही ऐसे दिया कि मैं बैलगाड़ी नहीं खाऊंगा। सन्यासी ने बोला अच्छा है। फिर सन्यासी अपने आप चले गए और चोर भी अपनी ज़िंदगी जीने लगा। ऐसे ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। ऐसा बोला जाता है कि आप कोई भी मंत्र, तप, व्रत कोई भी करो, उसको 12 साल हो जाएंगे तो उसकी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी भी दिव्यता बढ़ जाती है। उस तरह से उसने बैलगाड़ी तो खाने की चीज़ नहीं थी, इसलिए कभी खाया ही नहीं। अब एक बात ऐसा हुआ कि चोर अपने मित्रों के साथ चोरी करने गया। अपने दोस्तों के साथ चोरी करके जब वो 4-5 लोग वापस आ रहे थे तो बारिश की रात थी और एक जंगल में जाके मंदिर में रुक गए। अब आधी रात हो गई थी, बारिश भी हो गई थी, सारे के सारे भूखे भी थे, इसीलिए उन सभी ने मंदिर में कुछ ना कुछ खोजा कि कुछ खाने को मिल जाए। तो वहाँ पे प्रसाद लगा था। प्रसाद में सभी ने देखा तो शक्कर से बने खिलौने बने हुए थे, भगवान को भोग में लगाए हुए। तो सभी ने उसमें से थोड़े थोड़े खिलौने आपस में बांट लिए, 3-4 लोगों ने। तो जब सभी ने खिलौने बांटे तो ये चोर था, उसके हिस्से में बैलगाड़ी आई खाने की। तो उसके हाथ में जब शक्कर की बैलगाड़ी आई तो उसने सोचा कि इतने सालों से तो कभी खाया नहीं था, झूठ मूठ का ही नियम पाला तो है, तो फिर आज नहीं ही खाता हूँ। तो फिर उसने वो नहीं खाया और बाकी के दोस्तों ने वो सारी के सारी खाया। अब ऐसा हुआ सारे के सारे ने वो शक्कर से बने खिलौने खाए थे। तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि शक्कर से बनी हुई चीज़ कुछ दिन तक पड़ी रहे तो उसमें जहर बन जाता है। तो उसने जो दोस्त लोग थे उन लोगों ने जो शक्कर से बने खिलौने खाए थे तो उन सबको जहर लग गया और वो सारे के सारे मर गए। और इसने नहीं खाया था तो उसने देखा कि मैंने बिना वजह, बिना मतलब के, और मुझे कोई नियम लेने का मन भी नहीं था, वैसा नियम भी मैंने पालन किया तो आज मैं मरने से बच गया। यदि मैंने कोई अच्छा नियम लिया होता, अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा किया होता
तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, मैं चोर नहीं रहता। तब उसकी आंखें खुल गई कि मुझे कोई अच्छा नियम लेना चाहिए था। उसकी आत्मा ने उसे झकझोर दिया और सोच लिया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसने जो सारी की सारी चीज़ें जो चोरी से ली थी वो तो सारी की सारी दान पुण्य में लगा दी, और तभी से उसका जीवन भी परिवर्तन हो गया। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई ना कोई आप अपनी अनुकूलता के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी छोटे से छोटा नियम रखें। चींटियों को शक्कर देना, पंछियों को दाना देना, गाय और कुत्ते को रोटी बिस्किट देना, कुछ भी आप अपनी सहूलियत के अनुसार 1 मिनट का भी ले सकते हैं, और आप अपनी अनुकूलता के अनुसार 1 घंटे का भी ले सकते हैं, आपके टाइम के अनुसार। लेकिन एक नियम अवश्य लें, और आप नियम लेके देख लें, उस दिन को याद कर लें। 90 दिनों के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा देखने को मिलेगा आपके अंदर, आपके जीवन में, कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो एक बार आप नियम लेके देख लीजिए, 90 दिनों में आपके लाइफ में ऐसा कोई काम हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए आप अवश्य एक बार नियम जरूर लें। यही है नियम का महत्व। आपको मेरी स्टोरी और टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।